नारायण हे वासुदेव वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज इस विशेष सत्र में भगवान श्री गोविंद के समक्ष उपस्थित हैं और आज के विशेष सत्र का संचालन ज्ञानाधिपति भगवान शंकर के हाथ में है। संचालन की जो सत्ता है वह नित्य परिवर्तित होती जाती है और उस सत्ता के विभिन्न स्वरूप, एक ही सत्ता के विभिन्न स्वरूप हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के हमको भगवद गीता ज्ञान का उपदेश करते हैं। तो आज का जो विशेष सत्र है ये हम ज्ञानाधिपति भगवान शंकर के नाम से आवंटित कर रहे हैं कि वो कृपा करें और आएं हम सभी गीता ज्ञान जिज्ञासुओं के मध्य पधारे और हमको गीता ज्ञान की व्याख्या करने की सामर्थ्य दें और सभी को गीता ज्ञान श्रवण करने की सामर्थ्य प्रदान करें। आइए चलते हैं आज के केंद्रीय विषय की ओर। हम सभी अध्याय 16 के श्लोक संख्या 2 पर विचार कर रहे हैं, जिसमें श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के 11 विशेष लक्षणों का वर्णन किया और कहा, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। हे अर्जुन, अहिंसा, असत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, दया, समस्त भूत प्राणियों के प्रति दया और इंद्रिय विषयों का संयोग होने पर उनमें आसक्त न होना, कोमलता और शास्त्र के प्रतिकूल आचरण में लज्जा का आभास और अनावश्यक चेष्टा, ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों के 11 विशेष लक्षण हैं, जिनका वर्णन श्री भगवान ने श्लोक संख्या 2 में किया। तो कल के सत्र में हम सभी ने अहिंसा की व्याख्या की थी और आज जो दूसरा लक्षण है इसको सत्यम पद से कहा गया, सत्य कहा गया। तो उस सत्य पद की आज व्याख्या हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री गोविंद और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की जैसी कृपा होगी वैसी ही व्याख्या हो पाएगी। तो आइए चलते हैं सत्य के बारे में, जो कि दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष का दूसरा लक्षण है, सत्य है। सत्य क्या है? तो सत्य तो केवल परमात्मा को सत्य कहा जाता है। पहले विशेष बात, सत्य के संबंध में विशेष बात कही जाए। सत्य केवल परमात्मा है जिसको सत्य कहते हैं और शेष जो जगत है वह असत्य कहा जाता है, जिसको शास्त्रों ने असत पद से कहा।
सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा है। तभी तो हम सभी किसी मृत व्यक्ति के शव को जब शमशान की ओर ले जाते हैं तो मार्ग में यही कहते हैं कि प्रभु का नाम ही सत्य है। तो इसमें नाम की बात है। सत्यता तो नाम में भी है, सत्यता तो नाम में भी है। और जब नाम में सत्यता है तो उस सत्ता में भी सत्यता होगी। जिसका नाम ही सत्य है, जिसका नाम ही सत्य है, तो उसका स्वरूप भी सत्य होगा। तो हम उस सत्य स्वरूप को, जो वास्तव में सत्य का पर्यायवाची है, उसको हम कितना समझ सके, ये बताइए आप। और हम अब तक क्यों नहीं समझ सके? उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अब तक क्यों समझ नहीं सके, जबकि हमको उसे ही समझने के लिए जीवन मिला हुआ है। ये जो मानव जीवन है, ये सत्य को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए, सत्य का आचरण करने के लिए, और जो सत्य की पर्याय सत्ता है उसके साक्षात्कार के लिए मिला है, अन्य किसी के लिए नहीं मिला है। तो पहला जो प्रश्न है, हमने उस सत्य स्वरूप परमात्मा को कितना जाना है, या हम सत्य स्वरूप परमात्मा के निकट कितना गए हैं, क्या स्थिति हमारी है। तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को जानता है, जैसे हमारे पास कितना धन है, कितनी संपदा है, हमारे कितने पुत्र हैं, कितने पौत्र हैं, हमारे सगे संबंधी कौन है, इस बात को हम जानते हैं। इस बात की संज्ञानता हमारे मन में रहती है। तो इस बात की भी संज्ञानता प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहती है कि हम सत्य स्वरूप परमात्मा के निकट कितना है, कितना निकट हैं। जैसे वह तो सर्वत्र है, समीप से भी समीप है और दूर से भी दूर है, लेकिन वह हमारे निकट होते हुए भी क्या हमने उसकी निकटता का कभी आभास किया है? क्या हमसे वह कितने निकट है? जैसे कोई व्यक्ति दूर से हमारे समीप आ रहा हो, तो जैसे जैसे वो व्यक्ति हमारे निकट आता जाता है तो हम जानते रहते हैं कि वह अब कितने निकट आ गया। तो जैसे वो बहुत निकट आता है, 10-5 मीटर की दूरी पर रह जाता है, तो उसको प्रणाम आदि करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं। दूर से नहीं करते। जैसे वह 200 मीटर की दूरी पर है या 100 मीटर की दूरी पर है तो हमको वो दिख रहा है, लेकिन हम उसको अभिवादन नहीं करते उतनी दूर से। हमारे निकट जब आ जाता है तो हम उसको अभिवादन करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि वह जो निकट हमारे आ रहा है वह कितने निकट आ गया है।
और हमारे निकट आने की सज्ञानता हमारे अंदर रहती है। अब परमात्मा तो हमारे अत्यंत निकट है, हमारे हृदय में विराजमान है। तो उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम कितना जान पाए? क्या हमारे निकट रहते हुए भी हमारे हृदय में उसका वास होते हुए भी हम उसको नहीं जान पाए अब तक? तो आप ये कहेंगे कि हमने अभी जाना नहीं है। अधिकांश लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे हृदय में तो है, सत्य स्वरूप है, वो हमारे हृदय में है, लेकिन उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम अभी तक जान नहीं पाए, उसका आभास नहीं कर पाए। जैसे कोई बहुत ही कीमती रत्न या कोई कीमती वस्तु आपके कमरे में रखी हो, कक्ष में रखी हो, और हम उस कीमती वस्तु को न जान करके दरिद्रता में जिए, गरीबी में जिए, तो वैसी स्थिति क्या हमारी है? हमारे जो हृदय में सत्य स्वरूप परमात्मा उपस्थित है, उसको हमने कितना जाना? इस 22 प्रश्न को आप अपने से स्वयं करें कि हम उसको कितना जान पाए। और यदि नहीं जान पाए तो क्यों नहीं जान पाए? क्या हमने उसको जानने का कभी कोई प्रयत्न किया? हमने उसको जानने का कभी कोई क्या प्रयत्न किया? यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या हमको उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसने हमको इस संसार में मनुष्य जीवन दे करके हमें स्वयं को जानने के लिए ही यह अवसर दिया, सुअवसर दिया। अब इस सुअवसर का हम उपभोग या उपयोग कहाँ कर रहे हैं? तो सत्य को हम कितना जान पाए? अब वो परमात्मा हमसे कितना दूर है, क्यों निकट नहीं है? हम उसका अन्वेषण क्यों नहीं करते? हम उसके बारे में कोई विचार क्यों नहीं करते? तो ये किसकी कमी है? हम किस बारे में विचार करते हैं? हम किस बारे में विचार करते हैं? तो जब आप इसका प्रश्न खोजेंगे, इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे, तो आप ये जान जाएंगे कि हम असत्य स्वरूप संसार के बारे में ही खोज करते हैं और असत्य स्वरूप संसार में ही हम उलझे रहते हैं। असत्य की खोज के लिए प्रयत्नशील हैं। असत्य को पाने के लिए हमारी प्रवृत्ति है। असत्य को पाने की प्रवृत्ति है तो असत्य मिल जाता है। ये जो सारा जगत है ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, इसका भाव नहीं है। ये जगत धीरे 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 शनैः शनैः समाप्त हो रहा है। तो समाप्त होने के कारण ही इसको असत स्वरूप में कहा जाता है, असत्य कहा जाता है, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो हम सत्य को अब तक क्यों नहीं पा सके? तो विचार करेंगे जब आप, इसलिए नहीं पा सके
क्योंकि हम असत्य स्वरूप संसार में उलझे हुए हैं। जैसे किसी नदी की जलधारा को हम पार करने का प्रयत्न करें और बीच में कहीं उलझ जाएं, तो वो धारा कैसे पार होगी? उलझे रहेंगे, उसी में डूब जाएंगे फिर। तो उसी तरह से जो असत्य स्वरूप संसार है, उसमें हमारा उलझा हुआ है, और वह तो असत्य स्वरूप है ही, और असत्य स्वरूप संसार में हमारी जितनी अधिक संलग्नता होती जाती है, उतना ही हम सत्य स्वरूप परमात्मा से दूर होते जाते हैं, सत्य से दूर होते जाते हैं। क्योंकि सत्य तो परमात्मा ही है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य का तो भाव नहीं है, असत्य की सत्ता नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है, सत्य की सत्ता है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। और दोनों का, सत्य और असत दोनों का जो वास्तविक जानना है, वह तत्वदर्शी व्यक्ति द्वारा ही हो पाता है, अन्य के द्वारा नहीं हो पाता। तो हमने सत्य को कितना जाना, और हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए हमने कितना प्रयत्न किया, ये बात हमको विचार करनी है। अगर प्रयत्न नहीं किया है तो अब से प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे हमें कोई वस्तु नहीं मिली, तो हम एक बार प्रयत्न से नहीं मिली, तो हम उसको दोबारा प्रयास से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो जीवन अवशेष है, जो जीवन अवशेष है, कितना है ये हमको ज्ञात नहीं। तो जितना भी है, जो अज्ञात जीवन है, वह हमको सत्य स्वरूप परमात्मा की खोज में, उसके अन्वेषण में लगाना है। और अगर लगा लिया तो हमारा हित है, और न लगा पाया तो हमारा अहित है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा कि जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष हैं, वे सत्य को जानते हैं और असत्य को भी जानते हैं। सत्य को जानना ही उनका विशेष लक्षण है। क्या है? विशेष लक्षण है। ये सत्य की जो है विशेष परिभाषा हो रही है, विशेष रूप से व्याख्यान सत्य पे हो रहा है। तो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष सत्य के विषय में जान जाते हैं और उसका साक्षात्कार करते हैं। तो ये सत्य की उत्कृष्ट कोटि की परिभाषा है जिस पे चर्चा हुई। अब एक दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। सत्य क्या है? संसार में सत्य किसे कहते हैं और संसार में असत्य किसे कहते हैं? तो जैसा हमने संसार को अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि के आश्रय से जाना, जैसे जाना, जो हमारी संज्ञानता में, हमारी बोध शक्ति में जैसा संसार आया, तो वैसा वैसा वर्णित करना सत्य कहलाता है। और जैसा जैसा संसार हमारी इंद्रियों और हमारी मन बुद्धि में आया, वैसा वैसा वर्णन न करना
वैसा वैसा व्यवहार न करना, इसको असत्य कहते हैं। जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है? आप सत्य नहीं कह रहे। सामान्य भाषा में कहते हैं या आप झूठ कह रहे हैं, या कहते हैं कि आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, सही बात नहीं बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? असत्य बता रहे हैं, असत्य कथन कर रहे हैं आप, सत्य नहीं कर रहे हैं। तो जैसा हमारे अनुभव में आया, जैसा हमने जाना, जैसा जैसा हमने व्यवहार किया, जैसा हमने प्रयोग किया, तो वो उसको समग्रता से यथावत प्रस्तुत करना सत्य का स्वरूप है, सत्य को कहा जाता है उसको। तो अब आप ये विचार करें कि हम अपने जीवन में कितना सत्य बोलते हैं, कितना असत्य बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि हमने असत्य बोला, असत्य कहा, असत्य आचरण किया, और प्रत्येक व्यक्ति ये भी जानता है कि हमने सत्य बोला। तो असत्य जो कहा जाता है, झूठा जो कहा जाता है, उसके पीछे भय, उसके पीछे क्या है? भय। और जो सत्य कहा जाता है, उसके पीछे अभय। असत्य बोलने के पश्चात हमारे मन में विशेष प्रकार की उद्विग्नता रहती है। हमारे मन में विशेष प्रकार की उद्विग्नता रहती है कि हमने अमुक व्यक्ति से ऐसा कह तो दिया है, लेकिन चूंकि सत्य नहीं है तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो असत्य बोलने से ग्लानि और असत्य भाव के प्रदर्शन से आंतरिक क्षोभ रहता है मन में, और हम एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए हमें 100 असत्य बोलने पड़ते हैं, 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सत्य कहने के पश्चात हमें कोई भी झूठ नहीं बोलना पड़ता। सत्य की इतनी महिमा है, सत्य भाषण की इतनी अधिक महिमा है कि एक बार सत्य कह देते हैं तो हमको असत्य नहीं कहना पड़ता, असत्य नहीं कहना पड़ता। तो अब आप ये विचार करें, स्वयं से प्रश्न करें ये कि हम कितना सत्य भाषण करते हैं, कितना हम सत्य भाषण करते हैं। जो सत्यभाषी लोग होते हैं वह विनोदपूर्ण वातावरण में भी, विनोदपूर्ण कथन में भी असत्य का आश्रय नहीं लेते, असत्य नहीं बोलते वो, क्योंकि सत्याचरण होता है उनके अंदर। क्या होता है? सत्याचरण होता है। तो अब ये प्रश्न उठता ये है कि हमने जैसा जाना, जैसा हमने बोध किया, जैसा हमारी जानकारी में आया, वैसा वैसा हम प्रकट कर दें, तो इसी को सत्य का स्वरूप हम कहते हैं। संसार कहता है इसको। उसमें कोई हेर फेर बदलाव नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये सत्य है। और यदि उसमें परिवर्तन है तो इसको, इस परिवर्तन को हम लोग असत्य के नाम से उद्बोधित करते हैं, कहते हैं असत्य बोल रहा है। तो यहाँ पर जो दैवी संपदा को प्राप्त हुआ पुरुष है
उसमें दो प्रकार के तथ्य हैं। एक तो वह सत्य स्वरूप परमात्मा को जान जाता है, सत्य स्वरूप परमात्मा को वो जान जाता है, और दूसरा वह सत्याभाषण ही करता है। उसके अंदर असत्य नाम का जो अवगुण है वो अवशेष नहीं रहता, उसकी शून्यता हो जाती है। संसार से जब हम कुछ छिपाना चाहते हैं तो वो भी असत्य का स्वरूप होता है। तो ये दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष का विशेष लक्षण है सत्य। सत्य के स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा मनुष्य सत्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। यद्यपि वर्तमान समय में तो सत्य के स्वरूप की कल्पना कर पाना बहुत कठिन हो गया है, लेकिन फिर भी अनेक व्यक्ति सत्य की व्याख्या करते हैं, सत्य स्वरूप परमेश्वर को जानते हैं और सत्य ही भाषण करते हैं। ऐसे पुरुषों को दैवी संपदा को प्राप्त पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये व्यक्ति दैवी संपदा को प्राप्त है। और तो श्री भगवान ने जो श्लोक संख्या 2 में दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुषों के दूसरे